फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। पुस्तकालय व्यक्ति के नहीं समाज के जीवन को प्रभावित करता है। पुस्तकालय है तो ज्ञान का कोई अड्डा है, ज्ञान की कोई जगह है और जहां मनुष्य जाकर ज्ञान की प्राप्ति करता है और अपना विकास करता है। हम आज बात करते हैं ऐसे पुस्तकालय की जो बीते 32 वर्षों से लगातार आपसी जन सहयोग के बल पर चल रहा है। अगर कोरोना के काल में कुछ महीने की बंदी को छोड़ दें और अन्य एक कारण से कुछ माह यह पुस्तकालय बंद रहा, वरना लगातार 32 वर्ष से यह पुस्तकालय चल रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तकालय की। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो आपके मुट्ठी में सबसे पहले पहुंचे। इस पुस्तकालय का चयन हमने आपको दिखाने के लिए इसलिए किया कि यह प्रेरणा का स्रोत है और दूसरे इलाकों में दूसरे समूहों को भी प्रेरित करने में सक्षम है कि और जगह भी ऐसे पुस्तकालय चलाए जा सकते हैं। वर्ष 1989 में शहर के कुछ लोगों ने गोस्वामी राघवेंद्र नाथ, सीताराम आर्य, कृष्णा कश्यप, अवधेश पांडे, महेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू, संतोष केसरी, लव केसरी, कृष्णा ठाकुर, संजय कुमार जैसे युवकों ने एक पुस्तकालय शुरू किया था। आज इस पुस्तकालय में 20,000 से अधिक पुस्तकें हैं और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी पुस्तक समेत महिलाओं की पुस्तकें, पत्रिकाएं, कई लेखकों की किताबें, पत्रिकाएं, बमुश्किल 1 रुपये रोजाना के शुल्क पर बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं। इस संस्थान में पढ़कर सैकड़ों बच्चे दूर दूर तक सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों में काम कर रहे हैं, सफल बने हैं। 19 दिसंबर को इसने 32वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह पुस्तकालय प्रत्येक वर्ष प्रायः ऐसा आयोजन करता रहा है। 32 साल से यह संघर्ष कर रहा है और पुरस्कार इतने मिलते हैं। एक नियम बना दिया गया है कि जितने प्रतिभागी होंगे उनके 5% की संख्या में हम बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए चयन करेंगे। यदि टॉप 10 में कोई छात्रा नहीं आती है तो 9 तक के बच्चों को ही लिया जाता है और 10वें स्थान पर विशेष पुरस्कार के लिए उस लड़की का चयन होता है, उस छात्रा का चयन होता है जो सर्वाधिक अंक प्राप्त की हुई होती है। यह एक सिस्टम है महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तकालय का। इस पुस्तकालय के संचालन के लिए सोसाइटी एक्ट के तहत एक संस्था रजिस्टर्ड कराई गई थी 2001-2 में, जिसका नाम है मगध एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मेसो। 32 वर्ष से भूमि के लिए, मकान के लिए, अन्य उपस्कर के लिए यह पुस्तकालय परेशान था। 2 बार इसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी इस पुस्तकालय का कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार जिस मकान में निःशुल्क यह पुस्तकालय चलता था, उस मकान पर दावेदारी को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई और दोनों ने अपना अपना ताला उस भवन पर लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि पुस्तकालय लंबे समय से बंद हो गया। अब यह पुस्तकालय की किताबें उसमें सड़ने लगी। एक पीढ़ी बर्बाद हो रही थी जिसे पढ़ने के लिए कम पैसों में या निःशुल्क कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी इस शहर में। तब के थानेदार शैलेश चौहान के पास इस बात को ले जाया गया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय बंद करने की चीज़ है, किसने बंद कर रखा है और यह खुलेगी, आज खुलेगा, आज टूटेगा दरवाज़ा, आज ताला टूटेगा, बम क्यों नहीं चलाना पड़े, गोली क्यों नहीं मारनी पड़े। यह एक थानेदार का तब का बयान है। आप कल्पना करिए वो पुस्तकालय को लेकर कितना एग्रेसिव हुए होंगे। वे आए और संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे। उसके बाद जिन लोगों ने ताला बंद कर रखा था उनसे चाबी मंगाने का प्रयास किया गया। वे लोग आनाकानी करने लगे, नहीं आए। लास्ट में शैलेश चौहान थाना अध्यक्ष ने उस समय कहा कि लाइए और ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को बुलवाइए, ताला तोड़वाइए, देखते हैं कौन आता है। तब ताला खोला गया और पुस्तकालय
दूसरे जगह पर ले जाकर फिर से शुरू किया गया। फिर नगर पंचायत की जमीन के ऊपर पुस्तकालय के निर्माण की स्वीकृति मिली मौखिक। वहाँ अपने खर्चे से पुस्तकालय का भवन बनाया गया है, लंबा चौड़ा, और वहाँ अब पुस्तकालय चल रहा है। 32 वर्ष के इस संघर्ष को 19 दिसंबर के दिन खत्म करने का ऐलान किया गया। संघर्ष यह था कि न इस पुस्तकालय के पास जमीन है, न भवन है, और आवश्यक पर्याप्त मात्रा में उपस्कर भी नहीं है, अलमीरा, दरी, कुर्सी, टेबल नहीं है। इस आयोजन की एक बड़ी खासियत यह रही कि दाऊदनगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद मीनू सिंह की ओर से सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य और मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि कौशलेंद्र सिंह ने बड़ी घोषणा की। क्या घोषणा की, यह आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। पुस्तकालय भवन के नगर परिषद से डिमांड होते रहा है। मैं इस मंच से महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तकालय के सारे सदस्यों से आग्रह करता हूं कि एक आवेदन उन नगर परिषद को दे। मैं चाहूंगा कि वो शहर का 2 जगह, एक मछली मार्केट और एक गुड़ बाजार छोड़ करके एक जगह चिन्हित कर करके नगर परिषद को दे दे। नगर परिषद के बोर्ड के माध्यम से मैं वो जगह सरस्वती दयानंद सरस्वती के बिल्डिंग बनाने के लिए दूंगा। वर्तमान में अगर महर्षि दयानंद पुस्तकालय के सदस्य चाहें तो अस्थायी रूप से जो वर्तमान में इनका भवन चल रहा है मछली मार्केट के ऊपर, ये नीचे भी देख ले, और अगर चाहेंगे तो अस्थायी रूप से नगर परिषद के द्वारा उसे रिपेयरिंग कर भवन तत्कालीन रूप से इनके हवाले कर दिया जाएगा। नहीं तो बहुत जल्द नगर परिषद अपने प्रांगण के आगे दोनों साइड एक मार्केट का निर्माण करने जा रही है। अगर कमेटी के सदस्य चाहेंगे तो उसमें से एक रूम इस पुस्तकालय के लिए अलॉट कर दिया जाएगा। जब अपना भवन संबंधित निकाय को एक आवेदन के रूप में दे रहे हैं तो इस शहर के नाते, इस पुराने मेंबर के हैसियत से मैं जानता हूं कि इस पुस्तकालय आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। तो जब ये अपना एक प्रस्ताव नगर परिषद को दे देते हैं तो नगर परिषद से तत्कालीन रूप से पुस्तक लेने के लिए, बेच कुर्सी लेने के लिए नगर परिषद इन्हें 1 लाख रुपया अतिरिक्त देगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो प्रेरक लगा होगा। इससे आइडिया लेकर आप भी अपने शहर में एक पुस्तकालय प्रारंभ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि धन संपदा बटोर कर, लगा कर, इकट्ठा करके ही पुस्तकालय प्रारंभ किया जा सके। यह पुस्तकालय प्रेरणा देता है कि कुछ बच्चे अपने पास की किताब जुटा कर भी पुस्तकालय प्रारंभ कर सकते हैं और लोगों से किताबें मांग सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तकालय में प्रकाश की व्यवस्था निःशुल्क मिलती है, क्योंकि अगल बगल के लोग अपने खर्चे पर यहाँ बिजली देते हैं। तमाम अखबार यहाँ दुकानों से कलेक्ट करके रखा जाता है और 1 वर्ष के बाद पिछले 1 वर्ष का अखबार उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो यह एक तरीका है पुस्तकालय चलाने का। और आप यदि कोई पुस्तक देना चाहें पुस्तकालय को तो बिना शक आप पुस्तकालय को पुस्तक दान भी कर सकते हैं। पुस्तकालय आपकी पुस्तक को आपके पास से उठा कर रखेगा और सुरक्षित रहेगा। उससे कई लोग पढ़ेंगे, पीढ़ियाँ पढ़ सकती हैं, उससे काफ़ी समय तक किताबें खराब नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं उपेंद्र कश्यप, एक अपील कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज
चौथा विचार